यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानामधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण का ये उद्घोष, जिसका प्रेरणा स्रोत और मार्गदर्शक है, वो है भारतीय चरित्र निर्माण संस्थान, जो है मानव अधिकार रक्षा एवं अपराध मुक्ति का सनातन शंखनाद। हमारा लक्ष्य है धर्म की स्थापना। धर्म यानी मानव की सुरक्षा, स्वतंत्रता, सम्मान, समृद्धि, सद्भावना, समता और न्याय व्यवस्था की स्थापना, जिसकी बुनियाद है अपराध मुक्त समाज निर्माण। क्योंकि इसके बिना धर्म की स्थापना और मानव अधिकारों की रक्षा किसी युग में संभव नहीं। अर्थात मानव अधिकारों की रक्षा और अपराध मुक्त समाज निर्माण ही सनातन और सार्वभौमिक धर्म की विधि है। हर युग में मानव कल्याण और संसार के उद्धार के लिए धर्म की वृद्धि व स्थापना की आवश्यकता होती है, जिसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं नीति निर्माता अर्थात विधायिका, नीति पालक अर्थात कार्यपालिका, नीति निर्णायक अर्थात न्यायपालिका, दंड व्यवस्था अर्थात कारागार और सामाजिक चेतना। भारतीय चरित्र निर्माण संस्थान के संस्थापक अध्यक्ष श्री रामकृष्ण गोस्वामी जी को ये प्रेरणा तब मिली जब 1990 में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं स्वप्न में दर्शन देकर आदेश दिया कि अधर्म की रोकथाम करना और धर्म की स्थापना करने के लिए कार्य करना ही जीवन का लक्ष्य है। ये कारवां आगे और आगे ही बढ़ता जा रहा है और तय करता जा रहा है नई मंजिलें। 31 जनवरी 2011 को प्रधानमंत्री कार्यालय से बुलावा मिलने पर प्रधानमंत्री से चर्चा हुई और उन्हें भगवद गीता प्रदान की गई और राष्ट्रीय सुरक्षा एवं मानव अधिकार रक्षार्थ सहयोग की अपील की। प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया कि आपका पत्र गृह मंत्री और मानव संसाधन मंत्री को भिजवा दिया जाएगा और उचित सहयोग प्रदान किया जाएगा। प्रथम 3 साल तक वकीलों, पत्रकारों, शिक्षाविदों, समाज शास्त्रियों, व्यापारियों, किसानों, युवा एवं बुजुर्गों से धर्म और मानव कल्याण विषय पर व्यापक संपर्क और संवाद हुआ, वैचारिक मंथन हुआ। 1994 में एक परिवर्तन आया। केंद्रीय गृह मंत्रालय के विशेष सचिव डॉक्टर सत्यदेव त्रिवेदी आईपीएस के साथ व्यापक चर्चा हुई और उन्होंने स्वीकार किया कि राष्ट्रीय सुरक्षा और मानव अधिकारों की रक्षार्थ भगवद गीता का कर्मयोग मानव संसाधन विकास में महत्वपूर्ण योगदान कर सकता है। महात्मा गांधी, योगीराज अरविंद घोष, स्वामी विवेकानंद, लोकमान्य तिलक, पंडित मदन मोहन मालवीय आदि का आधार भी गीता ही था। भारतीय लोक प्रशासन संस्थान IIPA के सभागार में राष्ट्रीय सुरक्षा, मानव अधिकारों की रक्षा और अपराध मुक्त भारत के निर्माण पर अनेकों कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान निर्णय लिया गया कि शिक्षक और विद्यार्थियों को अधर्म की रोकथाम और धर्म की स्थापना के लिए सनातन, सार्वभौमिक और निश्चित कल्याणकारी तत्व का दर्शन कराया जाए, अर्थात शिक्षा दी जाए। इस निर्णय के अनुसार देश के 35 स्कूलों में विद्यार्थियों और शिक्षकों के साथ भगवद गीता के कर्म विज्ञान के आधार पर व्यापक संवाद हुआ। इसके प्रमुख बिंदु थे: मानव जीवन का लक्ष्य क्या है,
लक्ष्य प्राप्ति का साधन क्या है, साधन का ज्ञान और ध्यान कैसे हो, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, मानव जीवन को सफल, सार्थक और गौरवान्वित कैसे बनाएं। चरित्रहीन शिक्षा क्या विनाश की जननी नहीं है? चरित्र के पतन से क्या व्यक्ति अपराध कर्मों में संलिप्त नहीं होता? चरित्र निर्माण को जीवन के समग्र स्वरूप में समझने की आवश्यकता है। सामाजिक, राष्ट्रीय और वैश्विक कल्याण ही सर्वोत्तम चरित्र निर्माण का प्रतीक है। 1998 में दिल्ली पुलिस प्रशासन में अपराध मुक्त समाज और युवाओं के चरित्र निर्माण विषय पर अनेकों कार्यक्रम थाना और जिला स्तर पर आयोजित किए गए। प्रॉब्लम ये होती है कि जब हमारे चरित्र में कहीं खोट होती है तो वो खोट हमारे कंडक्ट में सामने आती है। मई 1999 के दौरान विश्वविख्यात कारागार तिहाड़ दिल्ली के महानिदेशक श्री अजय अग्रवाल के साथ अपराध मुक्त समाज निर्माण और भगवद गीता के कर्म योग विषय पर व्यापक चर्चा हुई और मानवीय गौरव, आजादी एवं मानव अधिकारों की रक्षार्थ बंदियों के चरित्र और व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन हेतु कार्यक्रम शुरू हुए। भागवत गीता का पाठ जो हुआ उससे बहुत प्रभाव पड़ा है, और क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो लोग इसको पढ़ा रहे हैं, जो लोग इसमें रचे बचे हैं, वो खुद उस पर उतरे हैं, खरे उतरे हैं, वो करते हैं, उनका काम ऐसा, वो दूरी जिंदगी नहीं जीते। इस तरह के प्रोग्राम होने से बंदियों पे सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, और जो इनके दुर्गुण हैं या जो इनकी मार्ग से हटके सोचने का दिन भर वो ईर्ष्या, द्वेष, राग से पीड़ित रहते हैं, उससे निश्चित रूप से इनको इन ऐसे प्रोग्रामों से राहत मिलती है। अगर मैं बाहर निकल जाता हूँ, मेरी जमानत हो जाती है, या जब भी जेल काटता हूँ, जैसे भी बाहर जाऊंगा, तो मैं अब एक आम बढ़िया आदमी की तरह बनकर रहूंगा। लोगों को यही शिक्षा दूंगा कि गीता पढ़ो। गीता पढ़ने से, कृष्ण जी के उपदेश से मुझे की शांति, अंदर को मन को शांति मिली है मेरे। जेल अधिकारियों ने बंदियों के चरित्र और व्यवहार में क्रांतिकारी परिवर्तनों को देखकर चरित्र निर्माण योजना को 30 नवंबर 2000 के दिन अपराध मुक्ति वैचारिक अभियान के रूप में मान्यता प्रदान कर दी। अपने अपने कर्तव्यों का पालन करो। अपने अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए हम अपने समाज को सुव्यवस्थित रूप से चला सकते हैं। मीडिया किस तरह से इसको ध्यान साथ दे सकता है, एक ही बात कर सकते हैं कि ऐसी बात को प्रसारित न करें जिनसे अपराधियों का हौसला बढ़े, और प्रैक्टिकल वे में जिससे अपराधियों का हौसला बढ़े। ऐसी बात ज्यादा प्रसारित न हो, और ऐसी बात ज्यादा प्रसारित हो जिससे सदाचारियों का हौसला बढ़ता रहे। तिहाड़ जेल द्वारा प्रकाशित वार्षिक पत्रिका हेल्पिंग हैंड तिहाड़ मॉडल में सन 2000 से अपराध मुक्ति अभियान की वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित हो रही है। तिहाड़ जेल में मानव अधिकारों की रक्षा के इस अद्वितीय अभियान की सफलता के बाद देश के अन्य राज्यों ने भी बंदी कल्याणार्थ अपराध मुक्ति अभियान को स्वीकार किया, जिनमें प्रमुख हैं जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। आपका जो मेन टॉपिक था कि गीता में सारी बातें हैं, चाहे वो जज साहब हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो ऑर्डिनरी आदमी हो, उसके बारे में सब बात बताई है। तो जो बेसिक प्रिंसिपल है ह्यूमन राइट का, वो वही है कि जैसा व्यवहार मैं आपके साथ चाहता हूँ वैसा व्यवहार मैं आपके साथ करूँ। और दूसरा, अगर हर आदमी अपनी अपनी ड्यूटी प्रॉपरली डिस्चार्ज करे तो दूसरे का मानव अधिकार या उसका जो राइट है उसका हनन अपना आप ही कम होगा। इस अभियान के लिए कारागार को इसलिए चुना गया क्योंकि कारागार अपराध मुक्त समाज निर्माण की सनातन और अद्वितीय प्रयोगशाला है। सामाजिक, राष्ट्रीय और वैश्विक सुरक्षा व शांति का मंथन कारागार के अलावा और कहां हो सकता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का जन्म जेल में ही हुआ था। श्री कृष्ण कोई व्यक्ति नहीं है, अपितु एक दर्शन है, एक नीति, धर्म व सिद्धांत के महानायक हैं। भारतीय चरित्र निर्माण संस्थान मात्र एक साधारण एनजीओ नहीं है,
ये एक अभियान है, एक मुहिम है जो मानव अधिकारों की रक्षार्थ भगवद गीता के महत्व को विभिन्न मंचों के माध्यम से उठाने में जुटा है। ये वो लोग हैं जिन्होंने गीता को आज की भाषा में, आज के परिप्रेक्ष्य में देखा है, अनुभव किया है, अपने जीवन में उतारा है और देखा, प्रयोग किया कि ये किस तरह से सफल हो सकती है, आपके जीवन को सफल बना सकती है। शिष्य और गुरु का संबंध क्या है? और गुरु सारथी भी हो सकता है और शिष्य राजा भी हो सकता है, जैसा हम गीता में पाते हैं। लेकिन एक बात जो मुझे लगी कि लगातार इतने लंबा संवाद, अर्जुन लगातार प्रश्न किए जा रहा है और कृष्ण कभी उसको डराते नहीं है। ये टीचर के लिए भी संदेश है और शिष्य के लिए भी संदेश है कि जब तक आपको समझ में न आए तब तक शिष्य को अपनी जिज्ञासा समाप्त नहीं करनी चाहिए। डर के मारे, भय के मारे चुप नहीं बैठ जाना चाहिए और अध्यापक को कभी उसे डराना नहीं चाहिए। मेरे पिताजी गीता को ठीक से समझते थे, पर यह बात सही है कि वो गीता का एक अध्याय बिना पाठ किए जल ग्रहण नहीं करते थे। मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं है और मेरे लिए यह भी नहीं है कि गीता को मैं किसी एक जैसे पूज्य स्थान में बैठ कर के ही पढूं। अगर मेरी इच्छा होगी तो मैं अपने IIP के टेबल पर भी उसको पढ़ता हूं, मैं उसी दृष्टि से उसको देखता हूं। हर कोई चाहता है कि उसके परिवार में खुशी, समृद्धि और लक्ष्मी का आगमन होता रहे, लेकिन कम ही ऐसे लोग हैं जिन्हें ये सारी खुशियां नसीब होती हैं। इन सभी को पाने का एकमात्र स्रोत है भगवद गीता। जी हाँ, सत्य अहिंसा से सुसज्जित एक ग्रंथ भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि समूचे विश्व में इसकी ख्याति है। इसी दिशा में भगवद गीता के द्वारा मार्गदर्शन कर रहा है भारतीय चरित्र निर्माण संस्थान। संस्थान के संस्थापक अध्यक्ष श्री रामकृष्ण गोस्वामी जी का दावा है कि उन्होंने गीता की सहायता से जेल के कैदियों को गीता का ज्ञान देकर खून, बलात्कार आदि के इल्जाम के मुलजिमों को सत्य की राह पर लाया है। और इसका एक उदाहरण है शिवा जाट। जब शिवा खून के आरोप में दिल्ली की तिहाड़ जेल में सजा काट रहा था, तब भारतीय चरित्र निर्माण संस्थान के संस्थापक अध्यक्ष श्री रामकृष्ण गोस्वामी जी उससे मिले और गीता के बारे में बताया, जिसके बाद उसका पूरा जीवन ही बदल गया। एक बार हमने निश्चय कर लिया कि भाई परमात्मा के शरण से छोड़कर कोई दूसरा जगह है ही नहीं जहाँ पे हमारा कल्याण हो सकता है, हमारा जीवन सफल और सार्थक हो सकता है। तो मैंने भी वैसा ही करना शुरू किया और बाद में परिणाम ये हुआ कि वहाँ सारी जेल में मेरे को शिवा बाबा के नाम से जानने लगे। अब जेल से परमिशन मिल गई कि मैं 4-5 वार्ड्स में रोज़ हम सुबह गीता का पाठ करते थे। वहाँ पे गीता का पाठ इस प्रकार से होने लगा जैसे बाहर कथाएं होती है, जैसे बाहर आयोजन किए जाते हैं बड़ी बड़ी सभाओं में, वहाँ पे इस प्रकार से गीता का पाठ होने लगा। भारतीय चरित्र निर्माण संस्थान ने 6 अप्रैल 2012 को गांधी दांडी मार्च की याद में मंथन नाम का एक सम्मेलन किया, जिसके मुख्य अतिथि पूर्व केंद्रीय मंत्री भारत सरकार श्री आरिफ मोहम्मद खान, राष्ट्रीय गांधी संग्रहालय के पूर्व निदेशक डॉक्टर YP आनंद, अनेक पत्रकार एवं उद्योग व सामाजिक जगत के अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे। आज के विषय में मैं यहाँ क्यों आया हूँ, इसका कारण मैं समझा देता। मेरा अक्सर गोस्वामी जी के साथ विचार विमर्श होता रहता है, हफ्ते में एक बार तो अवश्य हो जाता है। तो यहाँ आने का जो मेरा मंतव्य है वो ये नहीं कि मैं कुछ बताता हूँ, वो ये है कि मैं जान पाऊँ। और इसी मंतव्य से मैं यहाँ हाजिर हूँ। ये उनकी कृपा है कि उन्होंने मुझे विशिष्ट अतिथि बना दिया। देयर इज नथिंग विशिष्ट अबाउट मी,
आई एम ए मोस्ट ऑर्डिनरी पर्सन। दैट इज द विशिष्ट। वही तो विशिष्ट है। तो आप और मैं केवल यहाँ सीखने आया हूँ, ना कि कुछ बताने। धन्यवाद। सम्मेलन में मंथन किया गया कि आज का समाज बहुत तेजी से अपराध की तरफ बढ़ रहा है। मैं अगर अपने घर में गीता को एक ऊंची जगह पर प्रमुख स्थान देकर रोजाना गीता के सामने हाथ जोड़ूं, थोड़ी देर अगर हो सके तो कुछ गीता की आरती, गीता की तारीफ में, आरती क्या है, लॉर्ड कर्जन से लेके महात्मा गांधी तक गीता की तारीफ में बहुत सारे वाक्य इकट्ठे करके गीता के सामने खड़े होकर पढ़ूं उसको, और गीता पे तिलक भी कर दूं थोड़ा सा, और थोड़ी देर हाथ जोड़ के खड़ा भी रहूं, तो इससे गीता के भक्त होने की जो जरूरत है क्या वो पूरी हो जाएगी। गीता के भक्त होने के, जब महात्मा गांधी कहते हैं कि मैं भक्त हूं, तो इसका मतलब यह है कि महात्मा गांधी उस संदेश को समझने की कोशिश करते हैं और समझने के बाद उसके अनुसार अपना जीवन जीने की कोशिश करते हैं। वो भक्ति है। जो प्रशासनिक लाभ हमें भारतीय चरित्र निर्माण संस्थान के सानिध्य से मिला है, उसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। और बंदियों के अंदर भी जो विश्वास उनका व्यवस्था से उठ गया था, जो विश्वास उनके अंदर अपने आप से उठ गया था, उसके लिए एक नियमित दिनचर्या, एक आध्यात्म, एक ईश्वर में, एक विश्वास में, एक संदेश में जो पैदा उन्हें उत्पन्न हुआ है, उससे उनके स्वयं का दृष्टिकोण बदला है। भारतीय चरित्र निर्माण संस्थान को अपने तहे दिल से यही आभार मैं व्यक्त करता हूँ कि वो हमारी मेरी या हम जहाँ काम कर रहे हैं उन जेलों में अपनी मौजूदगी, अपनी नियमितता बढ़ाएं और राजस्थान की और जेलों को भी इसमें समाहित करें, सहयोग करें, प्रशासन का सहयोग करें, मानवता का सहयोग करें, समाज का सहयोग करें। अपराध मुक्त समाज निर्मित होगा और वो अपराध मुक्त समाज ही खुशहाल राष्ट्र का आधार होगा, और खुशहाल राष्ट्र हमारे संविधान, हमारी मानवता का आधार है। धन्यवाद। समाज के लोगों को मिलकर इसे रोकना होगा और गीता के कर्म विज्ञान के रास्ते पर चलकर लोगों को अपराध मुक्त समाज का निर्माण करना होगा।